ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की चर्चा पे। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत से ही चर्चा करेंगे, महाभागवत के बारे में। महाभागवत वैष्णव एक हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। श्री जयदेव गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। जयदेव गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के भी पहले आए थे और उनके द्वारा रचित गीत गोविंद महाप्रभु बहुत पसंद करते थे। और तब से लेकर आज तक जगन्नाथ मंदिर, मेन जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित गीत गोविंद गाया जाता है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो आज श्रीला जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और जो दशावतार स्तोत्र है वो भी श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित है, जिसमें से फेमस नरसिंह आरती में हम लोग गाते हैं। तब कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से तो नरसिंह भगवान का हुआ, इसी प्रकार से पूरे 10 अवतारों का स्तोत्र जयदेव गोस्वामी लिखे हैं। तो उन्हीं का आज तिरुभाव दिवस है। तो श्री नवदीप धाम महात्म्य में श्रील जयदेव गोस्वामी के बारे में कुछ वर्णन प्राप्त है, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। तो वहां से हम लोग श्रवण करेंगे। जयदेव गोस्वामी पहले नवदीप में रहते थे। महाप्रभु के आने के पूर्व चंपाहाटी नामक एक स्थान है नवदीप में। आई थिंक दिस चंपाहाटी इज देयर इन ब्रज का खांडीर वन, चंपाहाटी द प्लेस ऑफ द्विजवाणीनाथ। कौन से द्वीप में है ये मैं देखना चाह रहा था। एतत्श्रय आमी रही बे सुंदरी से भी वस्तु नवदीप से गौरांग हरि। सो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन से द्वीप में है, लेकिन चंपाहाटी एक स्थान है बहुत सुंदर। चंपाहाटी नाम उसका पड़ा क्योंकि वहां पे चंपक के बहुत सारे फ्लावर गार्डन, प्रैक्टिकली फॉरेस्ट बोल सकते हैं। एनीवे, तो इसलिए चंपाहाटी उसका नाम ही पड़ गया। और वहां पे ही श्री जयदेव गोस्वामी आए थे। कब की बात है ये? जे काले लक्ष्मण सेन नदी जार राजा जयदेव नवदीपे आना दार प्रजा। तो लक्ष्मण सेन जिस समय राजा थे नवदीप के, उसी समय श्री जयदेव गोस्वामी नवदीप में
उनके एक प्रजा के रूप में रहते थे। बल्लाल दीर्घिका कूले बांधिया कुटीर, पद्मा सहा वैसे तथा जयदेव थीर। श्री Jaydev, whose mind was fixed and peaceful, built a cottage on the banks of Ballal Dirghika and lived there with his wife Padma. तो वहां पे ही बल्लाल दीर्घिका के तट पे एक कुटिया बना करके अपनी पत्नी पद्मावती के साथ रहते थे जयदेव गोस्वामी। इनका विवाह का भी बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। ये भगवान जगन्नाथ के आदेश से इनका विवाह हुआ था। पद्मावती भगवान जगन्नाथ की महान भक्त थी। तो उनके पिताजी जगन्नाथ जी के पास जाके छोड़ दिए थे। बोले आप ही इनके कर्ता धर्ता है, पिता है, इनका आप विवाह कराइए, किससे कराना। जगन्नाथ जी बोले जयदेव गोस्वामी के पास जाओ, उनसे विवाह करा दो, वो मेरा महान भक्त है। तो ये लोग गए थे, लेकिन जयदेव गोस्वामी बोले नहीं नहीं, मुझे विवाह वगैरह नहीं करना है। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहाँ रुकूंगा और कैसे मेंटेन करूंगा। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है कोई भी। तो बोले नहीं नहीं, जगन्नाथ का आदेश है। बोले जगन्नाथ का आदेश आपको है, मेरे को नहीं है भैया, सो आई कैन नॉट। तो वो उनके पेरेंट्स छोड़ के चले गए। बोले आप देखो, हमको क्या, हम तो सेवक हैं, जगन्नाथ जी की पुत्री है ये, वो ही भेजे हैं। तो वो रातों रात निकल गए छोड़ के। तो फिर भगवान जगन्नाथ के आदेश से फाइनली ही एक्सेप्टेड हर एज हिज वाइफ। एंड देन फिर नवद्वीप आए ये। और नवद्वीप में ये दोनों पति पत्नी कुटिया बनाकर रहते थे और दिन रात केवल भजन करते रहते थे। उनके पास बड़े सुंदर विग्रह थे भगवान कृष्ण के, उनका सेवा करते थे। सो दशावतार स्तव रचिला तथाय, सही स्तव लक्ष्मण हस्ते कबू जाए। तो वहीं पे जब रहा करते थे, ये चंपाहाटी में ही, तो वहीं रहते हुए दशावतार स्तोत्र की रचना की थी, जिसका हम लोग अंत में हम लोग उसको श्रवण करेंगे। और परमानंद है, और वो दशावतार स्त्रोत फाइनली वहां के राजा लक्ष्मण सेन के हाथ में लग गया। उन्होंने श्रवण किया। परमानंद स्तव करिला पठन, जिज्ञासिला राजा स्तव कैला कुंदचन। So the king recited the hymn with great pleasure, and after the recitation, he inquired from his ministers about who had written this hymn. तो जब राजा को मिला था, तो उसको हरे कृष्णा पढ़ना चालू किया वो। हरे कृष्णा। तो अपने मंत्रियों से उन्होंने इंक्वायर किया, पूछा कि ये स्तव स्तोत्र रचना किसने किया है। गोवर्धन आचार्य राजार्य तब काय, महाकवि जयदेव रचयिता है। तो गोवर्धन आचार्य जो उनके असेंबली में उपस्थित थे, तो उन्होंने बताया कि एक महान कवि है यहाँ पे रहते हैं, जयदेव नाम है जिनका, उन्होंने इसकी रचना की है। कोठा जयदेव कवि जिज्ञासे भूपति, गोवर्धन बल ए नवद्वीप स्थिति। सुनिया गोपन राजा करिया संधान, रात्र जोगे आइल तब जयदेव स्थान। वैष्णव वेशे ते राजा कुटीरे प्रवेशे, जयदेव नति करि बैसे एक देशे। तो ये मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि मैं महाप्रभु दर्शन देते हैं जयदेव गोस्वामी को, वो प्रसंग हम लोग कवर करेंगे। तो फाइनली जब राजा को पता चला कि ये जयदेव गोस्वामी कहाँ रहते हैं, उनके मिनिस्टर ने बताया कि वो एक नदी के तट पे कुटिया बना कर रहते हैं। तो राजा अपना ड्रेस चेंज करके वैष्णव ड्रेस पहन के गया उनसे मिलने के लिए वहां पे। और उनको देख के उनको प्रणाम किया। और फिर जयदेव जान लेना भूपति ये जन, वैष्णव से त्याला हाय अकिंचन। तो राजा जो है वैष्णव वेश पहन के गया था, अपनी राजसी पोशाक को छोड़ करके, ये सोच करके कि राजा के वेश में जाएगा तो जनरली जो साधु सन्यासी लोग पहले के होते थे राजा से मिलते नहीं थे, दूर से ही मना कर देगा। इसलिए राजा मिलना चाहता था। तो वैष्णव ड्रेस, लेकिन जयदेव गोस्वामी जब देखे तो सम और अदर ही अंडरस्टूड, उनको पता चल गया कि ये जो है राजा है, एक भिखारी का ड्रेस में पहन के आया है। क्योंकि कुछ लक्षण तो दिख ही जाएंगे ना राजा के, जैसे जब
भगवान कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण का वेश पहन के गए थे जरासंध के पास। तो ब्राह्मण ड्रेस तो था, लेकिन उनके छाती को देख करके जरासंध समझ गया कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है। इतना चौड़ा छाती और जो है इतने स्ट्रांग बलशाली बलवान है तो क्षत्रिय होंगे। ब्राह्मण तो बेचारे दुबले पतले होते हैं। तो जरासंध जान गया था, इसलिए उसने बोला। बट फिर भी क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आए थे तो राजा रसन बोला, ठीक है, आपको क्या चाहिए, मैं दान दूंगा। आप, मैं जानता हूँ आप क्षत्रिय हो, लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं। तो ब्राह्मणों के प्रति इतना उसका सम्मान था जरासंध का, इसलिए फिर भी उसने वो स्वीकार कर लिया। तो इसी प्रकार से जयदेव गोस्वामी समझ गए होंगे कि राजा, ये राजा है, ये कोई भिखारी नहीं है। अल्पक्षण राजा तबे दे परिचय, जय देव याचे जायते आपन आलय। After a short time, the king revealed his identity. He begged Jaydev to come to his palace. तो जब ये पता चल गया तो फाइनली राजा अपने आइडेंटिटी, अपना परिचय दिया। और झूठ तो नहीं बोल सकता था। फिर बहुत विनती करने लग गया कि आप मेरे महल में आइए, कृपा करिए। अत्यंत विरक्त जय देव महामति, विषय ग्रहित जेते न करे सम्मति। सो लेकिन जयदेव गोस्वामी अत्यंत विरक्त होने के कारण सीधे मना कर दिए कि मैं किसी भी विषय के घर पे नहीं जाता हूँ। He did not agree to go to the house of a materialist. कृष्ण भक्त जयदेव बलिल तखन, तव देश छाड़ियामी करी बकमन। तो राजा जब बार बार विनती कर रहा था तो जयदेव गोस्वामी बोले कि आ, जो है, अगर आप मुझे इस प्रकार से ज्यादा परेशान करोगे तो मैं आपका राज्य छोड़ के चला जाऊंगा कहीं और। कृष्णा भक्त जयदेव, वन पॉइंटेड डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा, उसके ये लक्षण होते हैं। जो वन पॉइंटेड डिवोटी ऑफ कृष्णा होता है, तो अपना कहीं भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। हाँ, थोड़ा भी रिस्क कहीं देव गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, उनको भला इतना क्या टेंशन, जाके उनके आ सकते हैं। लेकिन शिक्षा दे रहे हैं कि राजा जो होते हैं प्राय उनके राजमहल में जाएंगे तो बहुत विषय भोग विलास का सामग्री है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। तो पहले साधु सन्यासी लोग बड़े सतर्क होते थे कि ऐसे किसी के घर में ना जाएं जहाँ से मन थोड़ा भी भटक सके, है ना। तो इसलिए वो मना कर देते थे, मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा, अगर आप ज्यादा पुश करोगे तो मैं आपका राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। फाइनली विषयी संसर्ग कबू न ते अमंगल, गंगा पार है जाब यथा नीलाचल। बोले एसोसिएशन विद मटेरियलिस्ट नेवर ब्रिंग्स एनी ऑस्पिशियसनेस, आई विल क्रॉस द गंगा एंड गो टू नीलाचल। सीधे बोल दिए। बोले कि आप मुझे ज्यादा फोर्स फोर्स करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नीलाचल चला जाऊंगा। और जो विषयी लोग हैं, मटेरियलिस्ट लोग, उनका जो संग है किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होता है। तो मैं गंगा क्रॉस करके नीलाचल चला जाऊंगा। राजा बोले, सुना प्रभु हमारा वचन, नवद्वीप त्याग नहीं कर कदाचन। राजा फिर डर गया, बोला नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, आप नवद्वीप त्याग करके मत जाइए। मेरा मेरा विनती स्वीकार करिए, आप मेरे महल में नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम ये कृपा करिए। तब वाक्य सत्य हबे मोर इच्छा रबे, हेना कार्य कर देव मोर कृपा जबे। So Lord, please have mercy upon me. Kindly make some arrangement by which your words come true and my desire will be fulfilled. गंगा पारे चंपाहट स्थान मनोहर, से स्थाने ठाक तुमि दुई एक वत्सर। सो अभी ये बल्लाल दीर्घा का नाम का एक घाट था, उसके पास रहते थे नवद्वीप में। तो राजा बोला कि ठीक है, आप मेरे राजमहल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन गंगा के उस पार चंपक हट करके एक स्थान है जो बहुत मनोहर है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे गार्डन है चंपा फ्लावर के, तो एटलीस्ट आप वहां पे रहिए दो 2-3 साल के लिए। मम इच्छा मते आमी तथा न जाइबा, तव इच्छा हले तव चरण हेरिबा। और मैं अपनी खुद की इच्छा से वहां कभी नहीं आऊंगा, केवल आप अगर मुझे कभी अलाउ करेंगे तो मैं आपके वहां पे आकर के दर्शन कर लिया करूंगा। और आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा अपने राजमहल में लेके जाने के लिए। तो इस प्रकार से बड़ी विनती पूर्वक राजा ने प्रार्थना जब किया। हाँ, तो जयदेव गोस्वामी समझ गया कि वो राजा भी वैष्णव था, भगवान कृष्ण का महान भक्त था। तभी इस प्रकार से, तो जनरली राजा लोग बहुत अहंकारी होते हैं, लेकिन इतना विनम्रता के साथ किया।
तो राजा र वचन सुनी महाकविवर, सम्मत हय बले वचन सत्वर। यद्यपि विषयी तुम्ही, ये राज्य तुम्हार, कृष्ण भक्त तुम्ही तब नाही का संसार। तो राजा के इन वचनों को सुन करके जयदेव गोस्वामी समझ गए। अब बोले कि हालांकि आप एक मटेरियलिस्टिक हो, भौतिकवादी राजा हो, भोग विलास में लगे हुए हो, लेकिन आप क्योंकि कृष्ण के एक भक्त हो, इसलिए ये भौतिक जगत के जो प्रलोभन है आपको पकड़ नहीं सकते हैं। आप विरक्त हो, राज ऋषि की तरह। परीक्षा करित्यामि विषय बोलिया, संभाषिनी तब तुम्हें सही ले सुनिया। मैंने तो आपको बस टेस्ट करने के लिए आपको विषय बोला। मैं देखना चाहता था कि आप मेरे इन शब्दों को सहन कर पाते हो कि नहीं। अगर आप भक्त नहीं होते कृष्ण के, तो तुरंत आप कुछ मेरे को गाली दे करके भाग जाते यहाँ से, अब मैं फ्री हो जाता। हाँ, मैं नहीं फंसता। लेकिन मैं इतने कठोर वचन आपके प्रति आपको विषय ही बोल दिया कि आप भोग विलासी हो, ये हो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी आपने सहन कर लिया, इससे पता चलता है कि आप जो है एक कृष्ण भक्त हैं। हाँ, और आप विषय ही नहीं है, आप विरक्त हैं। तो अतएव जानिलाम तुम्हें कृष्ण भक्त, विषय लय फिर है अनासक्ता। तो इसलिए मैं समझ गया कि आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। हालांकि आप भौतिक संसार के भोग विलास से घिरे हुए हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से विरक्त हैं। हाँ, तो इस प्रकार से उनको कृपा किए जयदेव गोस्वामी समझ करके। चंपक हटेते आमी किछु दिन रब, गोपने आसिबे तुम्हें छाड़िया वैभव। अब उनके ऊपर कृपा करके बोले ठीक है, वो जो चंपक हट, चंपा हटी नाम पड़ा है, वहां पे मैं रहूंगा कुछ दिन तक। आप वहां पे छुप करके अपने ये जो है राजसी पोशाक को त्याग करके, छुप करके आप अकेले कभी कभी आकर के मुझे देख सकते हो, मिल सकते हो। छुप करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि राजा गया है इनका दर्शन करने के लिए, तो लोग बहुत भीड़ लगा देंगे। फिर बोलेंगे अरे राजा गया है किसी के मिलने के लिए, इसका मतलब वो कितना फेमस होगा, मतलब कितना महान संत होगा। तो चलो चलो चलो। आजकल ऐसा नहीं होगा ना। आजकल अगर कोई बड़ा मिनिस्टर और वो सब आ जाए तो तुरंत पूरा डाल देते हैं यूट्यूब में ये सब, ताकि फेमस हो जाए, बाकी फिर पब्लिक आएगी। तो लेकिन जो पहले साधु संत होते थे, जो वास्तविक रूप में कृष्ण का भजन करना चाहते थे, तो वो इस प्रकार का कभी अपॉर्चुनिटी नहीं डाल करते थे कि जन साधारण लोग आकर के आशीर्वाद लें। इसलिए वो लोग टेस्ट करते थे, जब भी कोई आता था तो पहले बड़े कठोर वचनों से उसको बात करके टेस्ट कर लेते थे कि ये वास्तव में कृष्ण भक्ति चाहिए इसको, कि कुछ भौतिक लाभ चाहिए। कि भौतिक लाभ चाहिए होगा तो उनके डांट फटकार सुन करके भाग जाएगा, और कृष्ण भक्ति चाहिए तो वो जो है विनती पूर्वक रुकेगा। और फिर ऐसे एक आध दो लोग ही बचते थे, तो फिर उनको ही अच्छे से स्वीकार करके उनको गाइड करते थे। ये पहले सिस्टम ऐसे कई लोग करते थे, कई मतलब जो ऊंचे स्तर के साधु संत होते थे वो इस प्रकार से टेस्ट करते थे। टेस्ट करना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि कई लोग आते हैं अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग मोटिवेशन से, तो वो फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई वास्तव में सिंसियर है, क्योंकि अगर हजारों लोगों को आपने एकत्रित कर लिया तो आपका समय तो खा जाएंगे, उसमें से हजारों में से दो चार ऐसे होंगे जो वास्तव में कृष्ण भक्ति चाहते हैं, तो वो लोग छूट जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए भी पहले के साधु सन्यासी लोग ऐसे टेस्ट करते थे। सो बोले कि आप गोपन ही, मतलब सीक्रेटली यू शुड कम एंड सी मी। धृष्ट चित्त है राजा, अमात्य द्वारा चंपक हटे ते ग्रह निर्माण कराए। The joyful king ordered his minister to have a suitable house constructed for CJ Devi, चंपाखट। तो राजा बड़ा खुश हो गया और अपने मंत्री को आदेश दिया कि एक अच्छा जो है घर वहां पे बना दे चंपाहटी में, जयदेव गोस्वामी के लिए। तथा जयदेव कवि रहे दिन कत, श्री कृष्ण भजन करे राग मार्ग मता। तो उस स्थान पे राजा के द्वारा अर्पण किया हुआ सेवा को स्वीकार करते हुए जयदेव गोस्वामी कुछ दिन तक वहां पे रहते हैं, कृष्ण का भजन करते थे अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिवोशन, श्री कृष्ण का राग मार्ग में भक्ति करते हुए। तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी एक शिक्षा भी दे रहे हैं, स्पेशली जो साधु हैं, सन्यासी हैं, कि उनको केवल जो कृष्ण भक्त हैं उनके हाथ से ही सेवा स्वीकार करना चाहिए। मतलब
कुछ ऑफरिंग। अगर कोई विषयी है उसके हाथ से स्वीकार करेगा तो फिर उसका पतन हो सकता है। इसलिए पहले टेस्ट किए राजा। राजा पहले बहुत कुछ सेवा देना चाहता था, राजमहल लेके जाना चाहता था, है ना। लेकिन मना कर दिया साफ साफ। लेकिन जब देखे कि राजा परम विरक्त है, कृष्ण के शुद्ध भक्त है, तो फिर उसने जो सेवा दिया, उनके लिए घर बनाया, तो स्वीकार कर लिए थे। पद्मावती देवी आने चंपकेर भार, जय देव पूजे कृष्ण नंदेर कुमार। तो वो अपनी पत्नी के साथ फिर वहां पे रहते थे। पद्मावती माता जी चंपक का फूल ला करके देती थी, और जयदेव गोस्वामी इसका इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण नंद कुमार का पूजा करते थे। महाप्रेम जय देव करय पूजन, देखिला श्री कृष्ण हैला चंपक वरण। जयदेव गोस्वामी बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण का पूजा करते थे। सो वन डे ही नोटिस दैट श्री कृष्णा's complexion resembled that of a चंपक फ्लावर। तो भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तो इतना प्रेम से पूजा करते थे। एक दिन देखे कि कृष्ण के विग्रह का कलर बदल गया। चंपक, चंपक फ्लावर, चंपक गौर वर्ण का होता है ना, चंपक फूल देखे हैं? व्हाइटिश गोल्डन। हाँ, तो महाप्रभु के वर्ण गौर वर्ण वैसा हो गया। तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या हो गया, कलर कैसे चेंज हो गया। तुरत सुंदर कांति अति मनोहर, कोटि चंद्र निंदी मुखा परम सुंदर। His beautiful complexion of molten gold was very charming, and his extremely beautiful lupus face even put to shame the beauty of millions upon millions of moons। उनका जो शरीर का विग्रह विग्रह थे, तो शरीर का जो कांति है वो मोल्टेन गोल्ड और वो पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा है। और उनके मुखमंडल बहुत ही सुंदर है, जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के सुंदरता को भी डिफीट कर दे। इतने सुंदर वो सुंदरता देख पा रहे हैं। छाछा रची पूर शोभे गले फूल माला, दीर्घ बाहु रूपे आलो करे पर्णशाला। His hair was curly and a flower garland decorated his neck. His arms were long। उनके घुंघराले बाल और एक गार्लैंड पहने हुए हैं। और हाथ, लंबे हाथ उनके। ये जयदेव गोस्वामी के लिव थेटिस्ट हर्ट, कुटिया ही है उसमें है। और वो बहुत ही, जो बोलते हैं, तेज प्रकट हो रहा है भगवान के सुंदर स्वरूप से। और देखिए गौरांग रूप महाकविवर, प्रेमे मूर्छा जाय चक्षे अश्रु झर झर। तो ऐसे श्री गौरांग के रूप का दर्शन करके जयदेव गोस्वामी इमीडिएटली उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। और वो अ, भाव में पूरी तरीके से डूब गए। पद्मावती देवी से रूप निरखिया, हैला चैतन्य ही न भूमि ते पड़ीला। और उनकी पत्नी भी वहीं पे थी, श्री पद्मा देवी, पद्मावती देवी। वो तो देख करके इमीडिएटली मूर्छित होकर गिर पड़ी भगवान के ऐसे अद्भुत सुंदर स्वरूप का दर्शन करके। और ये वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए। गौरांग कृष्ण अपना गौरांग महाप्रभु के रूप का दर्शन किए। ये महाप्रभु के प्रकट होने के 200-300 साल पहले की बात है नवद्वीप में। कृष्ण का उसी स्थान में पूजा कर रहे हैं नवद्वीप में ही। और भगवान कृष्ण अपने इस रूप का दर्शन कराए गौरांग महाप्रभु के रूप में। पद्म हस्त दिया प्रभु, तोले दुई जने कृपा करी बोले तबे आमी वचने। तो श्रीमान महाप्रभु जब देखी कि ये दोनों भाव में इतने मग्न हो गए हैं कि मूर्छित होकर गिर गए, अपने हाथ से दोनों को उठाते हैं और बड़े दयापूर्वक इस प्रकार से मधुर वचन बोलते हैं। तुम ही तो है मम भक्त परम उदार, दर्शन दीते इच्छा है हमार। बोले, यू आर बोथ माई डिवोटीज, आप दोनों मेरे बड़े परम उदार भक्त हो, और इसलिए आपको दर्शन देने का मेरा इच्छा हुआ। हम्म। अति अल्प दिन ए नदी नगरे, जन्म लाइबा में सची उदरे। बहुत जल्द मैं इसी नवद्वीप में सची माता के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। बता दिए वहां पे, प्रिडिक्शन कर दिए कि मैं यहाँ पे आके अवतार लेने वाला हूँ। सर्वावतारेर सकल भक्त सने, श्री कृष्ण कीर्तने वितरी प्रेम धने। और बोल रहे हैं अवतार लेने का पर्पस क्या है, ये भी बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि मैं सारे अवतार के जितने भी भक्त होंगे सबको साथ में लेके आऊंगा। नरसिंह अवतार के, वराह अवतार के, राम अवतार के, सबको साथ में लाऊंगा।
ये एक यूनिक इनकारनेशन है ना। अलग अलग अवतार के अपने अपने भक्त हैं सबके सब। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु आते हैं तो सारे अवतारों के भक्तों को साथ में लेके आ जाते हैं। हाँ, इसलिए इसेंस ऑफ ऑल द इनकारनेशन बोलते हैं, अवतार सार शिरोमणि। और उनके साथ मिलकर के मैं श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रेम का वितरण करूंगा। 24 संवत्सर अमि करिया सन्यास, करीब अवश्य नीला चले तेवास। अब बोले जब मैं 24 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं सन्यास लूंगा। भगवान का ही एकमात्र ये अवतार है जो सन्यास लेते हैं भगवान। और 24 वर्ष की उम्र में सन्यास लेकर के मैं नीलाचल जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो तथा भक्त गण संगे महाप्रेम वेशे, श्री गीत गोविंद आस्वादी अवशेषे। और वहीं पे अपने जो है बड़े भक्तों के साथ मिल करके आपके द्वारा जो रचित है श्री गीत गोविंद है, इसका मैं आस्वादन करूंगा। भगवान बता रहे हैं कि आपने जो लिखा है ये गीत गोविंद, ये कोई साधारण नहीं है, मैं खुद आकर के इसको रिलीज करूंगा। तो जयदेव गोस्वामी, तब विरचित गीत गोविंद अमार, अतिशय प्रिय वस्तु कही लाम सार। बोल रहे हैं, हे जयदेव गोस्वामी, मैं आपको सार रूप में बता रहा हूँ। वैसे तो मैं क्या बोलूं, आपके द्वारा ये जो रचित श्री गीत गोविंद है, हाँ, ये मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान खुद सर्टिफाई कर दिए। अच्छा। हाँ, लोग कुछ लिखते हैं तो उसका फिर फॉरवर्ड लिखवाते हैं ना, या कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो वो पढ़ करके उसका ना रिव्यू देता है, रिव्यू लिखवाते हैं ताकि फेमस हो जाए। जो जितना बड़ा व्यक्ति रिव्यू देगा किसी बुक का, तो उतना ज्यादा आ, माना जाता है वो ग्रंथ है, वो जो साहित्य होता है। तो यहाँ पे जयदेव गोस्वामी तो किसी के पास गए नहीं कि मेरे ग्रंथ को पढ़ के आप रिव्यू दे दो, है ना। कौन आ गए, साक्षात भगवान ही आ गए। बोले आपके द्वारा ये रचित जो श्री गीत गोविंद ग्रंथ है, ये अतिशय प्रिय है मामा, अतिशय प्रिय वस्तु अहिलाम सार। मैं आपको सार रूप में बता रहा हूँ, बाकी तो मैं क्या बोलूँ, ये कितना प्रिय है मुझे बस ये बोल सकता हूँ कि ये अतिशय है, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रिय है मुझे। इसलिए आज भी तब से लेकर के जगन्नाथ जी को डेली गीत गोविंद सुनाते हैं। ए नवदीप धाम परम चिन्मय, देहांत आसीबे हेता कहीं नु निश्चय। हाँ, जो बोल रहे हैं कि ये जो नवदीप धाम है, ये परम चिन्मय है, आध्यात्मिक है, जहाँ पे आप रह रहे हो। और इस शरीर को छोड़ने के बाद आप वापस से यहीं पे जन्म लोगे, ये मैं आप निश्चित रूप में बता रहा हूँ। यानी मैं जब आऊंगा तो आप लोग फिर से आपको मौका मिलेगा जन्म लेकर के मेरा सेवा करने में। ये भी तुम तो है जाओ यथा नीलाचल, जगन्नाथ सेवो गिया पावे प्रेम प्रेम फल। तो इसलिए अभी के लिए फिलहाल आप यहाँ से चले जाओ, जगन्नाथपुरी नीलाचल में रहो और वहां पे जगन्नाथ का सेवा करो, तो आपको प्रेम फल मिलेगा। यू विल अटेन द फ्रूट ऑफ प्रेम। एतबल्लि गौरचंद्र हैल अदर्शन, प्रभु रवि मूर्छा हाय तुई चंद। ये बोल करके भगवान गौरांग जो है अप्रकट हो गए। और जैसे वो अप्रकट हुए तो उनके विरह में दोनों पति पत्नी मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े फिर से। पहले रूप का दर्शन किए तो मूर्छित हो गए थे, भगवान उठाए उठो, और जब चले गए तो फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा से अनर्गल कांदिते लागिला, कांदिते कांदिते सब निवेदन कैला। हाय कि बर रूप मोरा देखुन नयने, के मने बांछिबो एबे तारा अदर्शने। तो कुछ समय के पश्चात जब वापस से चेतना में आए, होश आया, तो इतना शोक करने लग गए और महाप्रभु के विरह में जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी बैठ करके रो रहे हैं, सुधारा बह रही है और चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं अलास अलास, हाउ कैन वी रिमेन अलाइव विदाउट अगेन beholding that form we once saw with our own eyes। बोल रहे हैं कि अब हम कैसे जीवित रह पाएंगे, उस सुंदर अत्यंत मनोहर रूप का दर्शन एक बार इन नेत्रों से करने के बाद अब उनको न देख पाने के कारण हम कैसे जीवित रहेंगे। ऐसे करके रो रहे हैं। नदिया छाड़ी ते प्रभु के न आज्ञा कैला, भुजी ई धाम किच्छु अपराध हैला। और वो लोग जब जान गए कि नवदीप धाम है, परम धाम है, और यहाँ पे भगवान आने वाले हैं, भगवान का नित्य धाम है, तो उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं था छोड़ के जाने के लिए, कि भगवान ने आदेश दे दिया कि अभी के लिए आप जाओ,
जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का सेवा करो। फिर कुछ समय पश्चात जब शरीर छोड़ोगे तो वापस से नवद्वीप में जन्म मिलेगा आपको। लेकिन बोले नवद्वीप को छोड़ने के लिए भगवान क्यों आज्ञा दे दिए, छोड़ना नहीं चाहते थे। इसका मतलब हमसे कोई अपराध हो गया है लगता है, इस प्रकार से अपने आप को कोसना चालू कर दिया। यही नव द्वीप धाम परम चिन्मय छाड़ित मानस जेबे विकलित है। श्री नवद्वीप धाम जो है परम चिन्मय है। हमारा मन पूर्ण रूप से विचलित हो रहा है, इसको छोड़ के जाने का विचार मन में आने मात्र से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। व्हाट विल बिकम ऑफ अस व्हेन वी एक्चुअली लीव। मन में ये छोड़ने का बात भी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर वास्तव में इसको हम छोड़ के चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, जीवित ही नहीं रह सकते हैं। भाल है नवद्वीपे पशु पक्षी हाय ठाकी धाम चिरदिन धाम चिंतालय। हाँ, वी वुड रादर लीव आवर बॉडीज देन लीव दिस धाम। इससे अच्छा है कि हम शरीर यहीं पे छोड़ दें, ये धाम को नहीं छोड़ेंगे। इट वुड बी बेटर टू बिकम अ बर्ड और एन एनिमल इंस्टेड ऑफ लीव एंड रिसाइड हियर इटर्नली absorbed in thoughts of the धाम। कि ये ज्यादा अच्छा है कि इस नवदीप धाम में कोई चिड़िया पक्षी पशु बन जाए और इसी धाम में जो है एब्जॉर्ब होकर के यहीं पे रहे सनातन हमेशा के लिए। इस धाम को छोड़ना नहीं। परान छाड़िते पारी तबु यही धाम, छाड़िते न पारी यही गूढ़ मनस काम। वी कैन गिव अप अवर लाइफ, अपने जीवन को हम त्याग सकते हैं लेकिन ये धाम को नहीं छोड़ पाएंगे। हम- ये हमारा फर्म कन्विक्शन है, बोल दिए डिसाइड कर लिए कि नहीं छोड़ना है। लेकिन हम वापस से विचार करेंगे, लेकिन भगवान ने आदेश दिया, हम उनका आदेश का उल्लंघन कैसे करेंगे। तो फिर भगवान को प्रार्थना करने लग गए। ओ हे प्रभु श्री गौरांग कृपा वितरिया, राख हम दुहे हेथा श्री चरण दिया। कि हे श्री गौरांग महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, हमको इधर ही रखिए आपके चरण कमलों में, आपको हमको इधर ही रखिए, छोड़ने के लिए मत बोलिए। बलिते बलिते दुहे कांधे उच्चराय, दैववाणी से ही क्षण सुनी बारे पाए। तो ये बोलते बोलते इस प्रकार से बार बार रो रहे हैं। रोते रोते महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको इधर से जाने के लिए मत बोले, क्योंकि महाप्रभु तो बोल के चले गए, बोले आप लोग जाओ इधर से अभी जगन्नाथपुरी। तो जब ऐसे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे रो रहे थे तो तभी आकाशवाणी हुई। भगवान आकाशवाणी ने बोलना चालू किए। बोले दुख नाही कर तू है जाओ नीलाचल, दुई कथा हावे चित्त न कर चंचल। बोले आप लोग दुखी मत हो, जाओ नीलाचल तुरंत, मुझे वहां पे सेवा की जरूरत है। बाय गोइंग देयर यू विल अचीव टू थिंग्स, सो डू नॉट बिकम रेस्टलेस। वहां पे जाकर के आपको दो चीज मिलेगा, इसलिए ऐसे चंचल मत हो जाओ। अपने चित्त को चंचल मत करो, संभालो और उधर यहाँ से निकलो आप दोनों। दो चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। किछु दिन पूर्वे तुम्हें करिलेन मानस, नीलाचले वास करी कतक दिवस। मुझे सम टाइम अगो बोथ ऑफ यू वर थिंकिंग ऑफ रिसाइडिंग नीलाचल फॉर सम टाइम। याद है आप लोग कुछ दिन पहले कुछ समय पहले आप लोग इच्छा रख रहे थे कि नीलाचल जाकर के कुछ समय रहेंगे। अब क्या हुआ? तो उस वक्त तो प्रभु मालूम नहीं था ना कि यह जहाँ पे रह रहे हैं ये आपका नित्य परम धाम है, और आपके ऐसे रूप का दर्शन नहीं हुआ था। तो भगवान याद दिला रहे, याद है कुछ समय आपकी ये इच्छा थी। जाओ सही वांछा जगत बंधु पुराई तब, जगन्नाथ चाहे तब दर्शन संभा। और आपकी उसी इच्छा को पूरा किया है जगन्नाथ वहां पे बैठ करके। जगन्नाथ ने आपकी उसी इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं, और वो आपके दर्शन प्राप्त करने का इच्छा रख रहे हैं। जगन्नाथ को इच्छा इस प्रकार से। जगन्नाथ दूषित पुनः छाड़िया शरीर, नवद्वीप दुई जन नित्य हवे स्थिर। जिस प्रकार से आप जाइए और जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के बाद वहां पर उनका सेवा करने के पश्चात आप जब वहां पे शरीर छोड़ेंगे तो वापस से आपका यहाँ पे ही जन्म मिलेगा, नवद्वीप में आप वापस से आ जाना। दैववाणी सुनी दुहे चले तो तत्क्षण पाछे फिरी, नवद्वीप करे न दर्शन। तो जब वापस से दोबारा दैववाणी के माध्यम से भगवान ने फिर से बोला तो आप मना नहीं कर पाए। अब बोले अब तो चलना पड़ेगा, तो दोनों निकल पड़े। लेकिन बार बार पीछे घूम घूम के देख रहे हैं, छोड़ने का इच्छा नहीं हो रहा है। लुकिंग बैक अगेन एंड अगेन टू बिहोल्ड नवद्वीप। हाँ, छल छल करे नेत्र जल धारा बहे, नवे द्वीप वासीगण ने धन्य वाक्य कहे। तुम्हारा करिया कृपा ए तुई जने, अपराध करिया अच्छी करा हमार जने। तो जाते जाते उनके आंखों से जो है अश्रुधारा बहते जा रही है, और देख रहे हैं बार बार पीछे घूम के। और जो नवद्वीप वासी हैं उनको
प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आपके प्रति हमने अपराध कर दिए, इसलिए हमको भगवान यहाँ से छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हैं, आप कृपा करके हमारे अपराध को क्षमा करिए, अपराध मार्जन कर दीजिए। अष्टदल पद्म सम नवदीप भाय, देखीते देखीते दुहे कत दूरे जाय। दूरे गिया नवद्वीप नाही देखे यार, कांदिते कांदिते गौरव भूमि है पार। कत दिन नीलाचल पहुंचिया दुई जने, जगन्नाथ दर्शन कैला हृष्ट मने। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके वो निकल गए नवद्वीप से, रोते रोते गए, फाइनली जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो वहां पे जगन्नाथ का दर्शन करके वापस उनको बड़ा आनंद आया। ओहे जीवे ए जय जय देव स्थान है, उच्च भूमि मात्र आच्छ वृद्ध लोक काय। तो ये जयदेव गोस्वामी का कथा काशी जीव नित्यानंद प्रभु सुना रहे हैं जीव गोस्वामी। तो आज जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो इसलिए हमने जयदेव गोस्वामी की महिमा के ऊपर कुछ श्रवण की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो समय हो गया, फिर विराम करेंगे। हरे कृष्णा।